चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, जो आप कट ऑफ की बात करते हैं बार बार मुझसे कि सर कट ऑफ कितना होगा। कट ऑफ नहीं, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर बता देता हूं कि मॉक में आपको क्या स्कोर करना चाहिए। बच्चे जैसे यूपी, ये कैटेगरी मैंने ए मानी है, जैसे यूपी हरियाणा, इन राज्यों की कट ऑफ क्या बहुत हाई फाई जाती है। ये पहले 3 राज्य जो लिखे हैं, इस बार यूपी की तो सबसे हाई नहीं जाएगी, ये तय है। क्यों नहीं जाएगी? वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यूपी का बच्चा तो अब एसएससी जीडी से मन हटा चुका है, वो पूरी तरह से यूपी पुलिस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सही भी है, क्योंकि यहाँ यूपी के लिए 1700 वैकेंसी है और वहां यूपी के लिए ही 60,000 वैकेंसी है। तो उसको चांस तो उधर ज्यादा लगेंगे अपने, तो वो उधर की तरफ मूव कर रहा है। और वैसे भी भाई, क्योंकि वो कुछ बच्चे तो यूपी पुलिस को ही बहुत पसंद करते हैं बजाय अर्धसैनिक बलों के। पर बच्चों, यूपी की कट ऑफ तो इस बार मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट पे ना रहे। पिछली बार सबसे नंबर 1, सबसे ऊपर, सबसे ऊंची कट ऑफ यूपी की ही थी। अब हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों स्टेट्स में कोई सी भी ऊंची हो सकती है, ठीक है। पर इन स्टेट्स के बच्चों को सबसे ज्यादा सीरियस रहने की जरूरत है, वह आपकी कट ऑफ हाई जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि 130 प्लस आप जनरल में हो। लेकिन अगर आप मॉक में 125 भी ला रहे हो तो आपको चांसेस हैं कि आप वहां 130 प्लस 135 तक भी स्कोर कर देंगे, ठीक है। अब बात करूं एमपी बिहार, तो इन स्टेट्स की इनसे थोड़ी सी डाउन जाती है। 5-5, 7-7 नंबर आप थोड़ा सा डाउन मान सकते हो कि अगर ये लोग 125 कर रहे हैं तो आपको भी 120 प्लस आपको अपने मॉक में करना चाहिए, यहाँ के आरडब्ल्यूए के मॉक में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। अब ये जो स्टेट्स हैं, इनको थोड़ा और कम मान सकते हो, ये थोड़े से और कम। एक कैटेगरी में भी 3 तरह के बांट दिए हैं मैंने, इनकी थोड़ी सी और डाउन जाती है। तो इन लोगों को भी, जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इन लोगों को भी अपना मॉक में 115 प्लस मेंटेन करने चाहिए, इन नीचे वाली लाइन के स्टेट्स को। अब मैं बी स्टेट्स पे आ जाता हूं, बी कैटेगरी के। जैसे हिमाचल प्रदेश, ये तो हिंदी भाषी स्टेट्स थे सारे। हिमाचल प्रदेश अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र अपनी है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बॉर्डर नक्सल एरिया ऑफ अबव ए, इसके बॉर्डर और नक्सल एरिया वो भी इसी कैटेगरी में रखे हैं। तो इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप मॉक में 100 प्लस के आसपास स्कोर करें, 100 के आसपास, ठीक है। 100 के आसपास अपना मॉक के स्कोर को बनाओ, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। मतलब 50 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टारगेट तो है नहीं, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं या ऊपर के स्टेट्स में बॉर्डर नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भाई ये स्टेट्स जो कैटेगरी सी के हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, और सिक्किम भी मैं इनमें ही ले लूंगा, और साउथ इंडियन स्टेट्स, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इनके तो भैया ये अगर आज भी 60-70 भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो इनके सिलेक्शन के चांस तो तब भी रहेंगे, ठीक है, अगर मौक में आप 60-70 भी कर रहे हो। इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप लगातार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं इतना कर रहा हूं तो मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो ये उस तरह, तेलंगाना भी बच्चों मैंने साउथ इंडियन स्टेट्स में ही लिया है, ठीक है। अगर आप 70-80, 60-70 स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको बढ़ाते रहो, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि भाई आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया कि हमें अपने अपने आप को क्या क्या करना है और कितना कितना स्कोर हमें टारगेट करके चलना है। और बच्चे, आपके लिए मैं मैथ्स में जो स्पेशल, मैं ये कहने वाला था कि मैथ्स में जो स्पेशल हिदायत, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूं और मैंने आपको बैच में पढ़ाया भी आधा मैथ्स, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ, ये चैप्टर्स वो हैं जो मैंने 8 नंबर लिखे हैं, हालांकि 9 चैप्टर्स हैं, वो हैं कि जिनसे पूरा मैथ्स ही आ जाएगा। लगभग 17-18 क्वेश्चन, 20 में से 17-18 क्वेश्चन इन चैप्टर्स से आ जाते हैं। आप क्या सर ये पूरा मैथ्स ही तो लिख रखा है, आपने छोड़ा ही क्या? भाई बहुत कुछ छोड़ दिया, पूरे मैथ्स में केवल 8-9 चैप्टर नहीं है। पर मैं दिखा रहा हूं आपको, एलसीएम एचसीएफ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछली बार से। एवरेज में भी आप ये मान लो 2 क्वेश्चन,
तो आप इन चैप्टर्स को, तो बहुत आसान चैप्टर्स है, इनको तो स्ट्रॉन्ग करने में कुछ नहीं जाता आपका। अब मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अगर इनको पढ़ लोगे तो इन दोनों से कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन 100% कंफर्म हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को। सर इनको पढ़े कहाँ से? तो पढ़ने के लिए एक तो हमने बुक भी दे रखी है आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की, उससे बेस्ट तो कोई बुक नहीं हो सकती, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ जीडी के लिए बनी है। बाकी आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन चैप्टर्स को कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत आसान चैप्टर्स में गिनती है, बहुत आसानी से कर सकते हो, 2-3 नंबर आपके पक्के, 2-3 क्वेश्चन। रेशो प्रपोर्शन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिससे ज्यादा आए इस बार भी उससे ज्यादा आएंगे, ऐसा ही भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक। तो आगे बच्चों, टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन। अब ये 2 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं मैंने, ये दोनों ही बच्चों के वीक होते हैं भाई, ये चीजों को बच्चा हिम्मत कर लेता है, वीक बच्चा भी इनमें हिम्मत कर लेता है कि इनको मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको वीक बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता बच्चों। तो अब उसको क्या करेंगे, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स में गिनती होती है, तो बच्चे यहाँ पर थोड़े से फंसने लगते हैं कि सर इन दोनों को नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को भी नहीं कर सकते तो ये 15 क्वेश्चन का डेटा मैंने आपको दे दिया है, 15 नंबर आपके इतने में से आ जाएंगे बड़े आराम से। अगर आपको दोनों 2-3 इससे प्रश्न आते हैं, 2-3 ही इससे आते हैं, अगर इनमें से एक भी कर लो तो भी आपके 17 क्वेश्चन का डेटा पता चल जाएगा आपको। इनमें से कोई सा एक चैप्टर पे भी अगर जो आपका स्ट्रांग हो, ना करो तो भी 15 क्वेश्चन का आपको मैंने बता दिया, ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो। तो अगर अब लास्ट टाइम में पढ़ना ही है मैथ्स को तो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना, और इनको दीपक सर भी कराएंगे वो अपनी क्लासेस में, सुपर सेट में वो स्पेशली इन चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन से आपको गुजार देंगे इसमें। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे दोनों टीचर एक दूसरे के टक्कर के हैं, दीपक भाटी सर भी और राहुल तेवतिया सर भी, कभी हम दीपक सर से प्रैक्टिस सेट कराते तो राहुल सर की डिमांड होने लगती है, राहुल सर से कराते हैं दीपक सर। ये अच्छी बात है चैनल के लिए। पर बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको कि राहुल सर तो ऑलरेडी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो वो तो हर चैप्टर को वैसे ही पढ़ाएंगे। तो दीपक भाटी सर से एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के देखो, चैप्टर वाइज ऑल टाइप्स को, तो आपको मजा आ जाएगा। राहुल सर लगाए हुए हैं आपके लिए, भाई वो भी लगे हुए हैं। तो आप सोचो ना कि 2-2 टीचर्स, जो 4 टीचर्स हैं वो स्पेशली आपको एसएससी जीडी में लगे हुए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो आप हमारे लिए। क्योंकि हम भी जानते हैं कि 26,000 गरीब घर का बच्चा है यहाँ पर, जो अपने परिवार को गरीबी से उठाने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्यों ना हम आपका थोड़ा बहुत सहयोग करें। इसलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का बच्चा लगे ही लगे, उसके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होती ही हैं, आपको पता है, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।